तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक बार फिर स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल में, जिसमें हम चैप्टर 2 जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरे वीडियो में मैंने 2.1 सॉल्व कराई है, तीसरे वीडियो में मैंने 2.2 सॉल्व की है। तो आज हमारा ये सीरीज़ का 4th लेक्चर है और इसमें मैं आज आपका 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझते हैं ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स। एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स का मतलब है कि आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखिए स्टेज 1 में 1 है, फिर स्टेज 2 में 3 है। जैसे मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ तो स्टेज 1 में कोई चीज़ है या बॉक्स है 1 है स्टेज 1 में, फिर आपका स्टेज 2 में 3 हो गए, स्टेज 3 में आपका 5 हो गया, स्टेज 4 में आपके 3 3 6 7 हो गए। तो आप देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने बढ़ रहे हैं बेटा, इसमें 2 बढ़ रहे हैं, इसमें 2 बढ़ रहे हैं, इसमें 2 बढ़ रहे हैं। तो लीनियरली कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें पहचानना है और इसके बाद इस पर काम करना है। तो वो देखो इन्होंने स्टेज में भी बताई है, यहाँ देखो एक टेबल बनी हुई, 1 में 1 है, 2 में 1 में 1 है, 2 में 3 है, 3 में 5, 5 में 7, 7 में 9, 11 नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो बस ये पैटर्न है, इसी को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते हो, इन्होंने बोला कि इसी चीज़ को कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल टर्म 2, तो इन्होंने कहा ये 2 की टेबल 2 जो 4 - 1, 3 2 6 - 1। तो बेसिकली इन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, जिस भी बॉक्स में आपको निकालना उसका मल्टीप्लाई 2 में करके -1 कर दो। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया इस तरीके से। तो इन्होंने कहा इसका जो आंसर होगा 2n - 1 एन, या नंबर ऑफ, जैसे आपको 5वीं स्टेज में निकालना है तो आप क्या रखोगे 2 × 5 - 1, तो ये आपका आएगा 10 - 1 9, ये आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहे हैं ये कि देखो ये दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया बेला दीदी का, तो हम दीदी पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दो हमको, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की बात हम भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज की बात, ये यहाँ से हमने स्पेस बनाया अपने लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आप पेपर में करेंगे, क्या करेंगे वो सॉल्व करता हूँ, काम कीजिए। कह रहा है स्टूडेंट हैज़ 500 इन सेविंग अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास पैसे कितने बेटा 500। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, और 150 रुपये उसे पॉकेट मनी में एवरीडे मिलते हैं। विल शी हैव एंड एफ, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द एंड मंथ। तो क्वेश्चन का हमको आइडिया लग गया कि हमको क्या करना है। तो उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 इन, तो इनिशियल मनी हम देखते हैं उसके पास। इनिशियल मनी कितनी है बेटा, इनिशियल मनी है 500 रुपीज़, और मनी पॉकेट मनी कितनी है लिख देता हूँ मैं। पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट मनी है 150, हर महीने मिलती है उसको, ठीक है। इसी गेट्स 150 मंथ एज अ पॉकेट मनी, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में कितनी मनी होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, या तो टेबल फॉर्मेट कर सकता हूँ, या मैं इसी टेबल को, मैं चाहता हूँ मैं इस टेबल को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना दूँ, इस साइज़ थोड़ा सा मैं 1 मिनट बड़ा कर लूँ। तो ये कहाँ से होगा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे देखो कि 0 मंथ था, मैं यहाँ 2 चीज़ें दे दूँ, मंथ और यहाँ मनी। तो जब 0 मंथ था तो मेरे पास, उसके पास 500 रुपये थे। पहला महीना हुआ तो 500 प्लस 150 रुपीज़ आ जाएंगे। आपको समझ में भी आ रहा है, जब पहला महीना ख़त्म हो रहा है, दूसरा महीना ख़त्म हो रहा है, तो 500 प्लस 150 इंटू 2, 2 महीने में 150 रुपये ऐड हो जाएंगे ना। तीसरा महीना तो 500 प्लस 150 इंटू 3, ऐसा बस चलता चला जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू, अच्छा एक लीनियर एक्सप्रेशन पता करना है, हाउ मच मनी डज ही हैव सेकंड मंथ। तो मैं इसी टेबल को कंटिन्यू करता हूँ, 500 प्लस 150 इंटू 4, ये आगे तक जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो अब आप इसी चीज़ को और देख सकते हो कि इस चीज़ को क्या कर सकते हो आप। उसने बोला है क्वेश्चन में, पहला बोल रहा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स, ये हमने लिख ही दिया है। सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स ये है, तो सेकंड मंथ में अगर इसको सॉल्व करना हो तो आपका आंसर आएगा, जैसे ये आपका 650, ये 150 दिन 300 800, ये आपका हो जाएगा 15 45 950, ये आपका हो जाएगा 1100। तो इस तरीके से चलेगी।
अच्छा, बस यही आपकी टेबल होगी। इसको थोड़ा सा आप और अच्छा बना सकते हो, नीट एंड क्लीन। मैंने थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग है तो बियर विद मी, और बाकी आप लोग जानते ही हो। ये बॉक्स है, बस ये टेबल है, इसी को कोई हॉरिजॉन्टली बना सकता है। ये आ गया। अच्छा, अब आप इसी को ऑब्जर्व करोगे तो लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिखूँगा। आप समझना, लीनियर एक्सप्रेशन बहुत ही आसान लिखना है। लीनियर एक्सप्रेशन में आप ऐसे लिख सकते हो कि मनी, मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो पास उसके पास मनी है वो कितनी होगी कि सर 500 तो फिक्स है, प्लस 150 इंटू एन। एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ़ मंथ। तो जैसे 0 करोगे तो 500, पहले मंथ में N1 हो जाएगा, दूसरे मंथ में N2 हो जाएगा, तीसरे मंथ में N3 हो जाएगा। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन आपका आंसर आ गया। तो मनी इक्वल टू 500 प्लस 150 प्लस एन, इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। बस इतना करना है, इसी को लीनियर पैटर्न कहते हैं। उन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाई, मैंने वर्टिकल बना दी। तो आपका पहला वाला सॉल्व हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा के सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर ये आ गए, इरेली, ये दीदी का ही है, इरेली स्टार्ट्स विद 120। ठीक है, बस अब यहाँ से अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन टू क्या कहता है, इरेली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। देखो, एक रैली है तो इनिशियल मेंबर्स शुरुआत में कितने मेंबर्स हैं, ये तो ऐसे मान लो एक स्कूल है, रैली, इनिशियल मेंबर कितने 120, हर घंटे में 9 मेंबर ड्रॉप आउट, तो लिख दो एवरी आवर मेंबर ड्रॉप आउट कितने हो जाते हैं 9। तो कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। सेम है, तो मैं मानता हूँ इधर कर देता हूँ मैं आवर, इधर कर देता हूँ मेंबर। तो आप खुद बताओ, 0 आवर पे पहले शुरुआत में कितने 120, 1 आवर पे कितना हो गया सर 120 माइनस 9, दूसरे आवर में 120 माइनस 9 इंटू 2, 2 घंटे में, ये समझ रहे हो आप 9 इंटू 1 क्यों किया। पहले घंटे में 9 लोग चले गए, दूसरे घंटे में मतलब पहले घंटे के 9 और दूसरे के 9, तो 2 बार हो गया। तीसरे घंटे में 120 माइनस 9 इंटू 3, तीनों घंटे से गए ना, पहले फर्स्ट आवर से 9 गए, सेकंड आवर से 9 गए, थर्ड आवर से 9 गए, चौथे आवर में 120 माइनस 9 इंटू 4। बस इसी चीज़ को आप आगे तक, इसको थोड़ा सा और स्पेस का यूटिलाइज करूँ, बस इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और बड़ा कर दो, 120 माइनस 9 इंटू 5। इसी को थोड़ा सा आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 120 में से 9 घटाए तो आपके 111 बचे, 120 में से 18 घटा दो तो आपके बच रहे हैं 102, 9 27 घटा दो तो बच रहे हैं 93 एंड सो ऑन। तो ये आपकी टेबल हो गई, बस यही आंसर है। अब वो बोल रहा है लीनियर एक्सप्रेशन, अगेन लीनियर एक्सप्रेशन बनाना बहुत ही आसान है, ऊपर से हिंट लेंगे। इसमें डिके हो रहा है, डिके मतलब कम हो रहा है, तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको बोल रहा है ना, तो इसको आप लिख सकते हो, मुझे मेंबर चाहिए एम, तो 120 ये कांस्टेंट टर्म में यहाँ से, फिर आप पैटर्न ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 9 इंटू एन। एन यहाँ क्या है, अगर 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो पहले ही घंटे में कितने गए। अब इस एन का क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, ऐसा जैसे कोई मुझसे पूछे बताओ 10वें घंटे में कितने लोग चले जाएंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ 120 माइनस 9 इंटू 10, कि सर इसमें बचेंगे आपके 30 लोग, मतलब 10 घंटे बाद 30 लोग बचेंगे, इतने लोग चले जाएंगे। सिंपल इस तरीके से हमने सेकंड वाला कर दिया। ठीक है, या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते थर्ड वाले की ओर, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जहाँ भी आप नोट बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसकी लेंथ कितनी है 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेड्थ। ये देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 13। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ब्रेड्थ कितनी है, कि सर ब्रेड्थ हमको दे रखी है, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो अब इस 12 सेंटीमीटर को, 12 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया। तो आप लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बोले तो 13 इंटू 12। इसको सॉल्व नहीं करता हूँ। सेकेंड पार्ट में ब्रेड्थ कितनी कह रहा है, ब्रेड्थ कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो नाउ एरिया बिकम लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 इंटू 10। थर्ड पार्ट में ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है सर आपकी 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना है
L इंटू पी बराबर 13 इंटू 8, ये आपके सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको या तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टेबल ही बना दूँ मैं, तो यहाँ लिख दो आप ब्रेड्थ और यहाँ एरिया। तो जब ब्रेड्थ आपकी 12 थी तो एरिया आपका था 13 इंटू 12। जब ब्रेड्थ आपकी 10 थी एरिया था 13 इंटू 10। जब ब्रेड्थ आपकी 8 थी तो एरिया था 13 इंटू 8। तो सर ये बना दिया है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो बस यही लीनियर पैटर्न है। अगर आप मुझसे एक्सप्रेशन भी कहोगे तो मैं एक्सप्रेशन ही बना दूंगा। तो एक्सप्रेशन तो इसमें बस यही है। वैसे तो इसको और कंप्लीट कर लो, जब ब्रेड्थ आपकी 6 होगी तो 13 इंटू 6, इसको और बना दो अगर आंसर चाहिए तो। अगर आपकी ब्रेड्थ 4 होगी फिर 2 होगी फिर 0 हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगा रेक्टेंगल। मैं पूरा ही बना देता हूँ, चलो इससे नीचे कुछ होगा नहीं। 13 इंटू 4, 13 इंटू 2, 13 इंटू 0। इनको सॉल्व कर लेना अगर एरिया बनना है, वरना इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा लीनियर पैटर्न हो गया रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 कर लिया। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। एकदम क्रिस्प बात होगी, कोई बकवास नहीं कि इस वीडियो को देख के आप अपनी फेयर कंप्लीट कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स में रिवीजन कर सकते हैं स्कूल के लिए। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 11, फाइंड द वॉल्यूम। अगेन अब क्या कह रहा है, हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हाइट डिफरेंट में निकालनी, फाइंड अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो मैं डायरेक्ट इसको भी करता हूँ वॉल्यूम। अच्छा पहले हाइट लिख देता हूँ, या इसकी जगह मेरे पास हाइट गिवन है, हर हाइट पे मैं वॉल्यूम निकाल दूँगा, हाइट और वॉल्यूम। वॉल्यूम में फार्मूला लगाऊंगा मैं L इंटू बी इंटू एच। तो हाइट कितनी बेटा, हाइट यहाँ हमारी है हाइट है हमारी 5, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 7 इंटू 11 इंटू 5। हाइट हमारी होगी 9, तो वॉल्यूम कितनी होगी 7 इंटू 11 इंटू 9। देखो सिर्फ इस पार्ट को चेंज करेंगे हाइट को। फिर उन्होंने कहा कि 13, तो हाँ तो यहाँ तक हमने बता दिया था कि हमारी ये हम वॉल्यूम निकाल रहे थे इस वाले पार्ट में। तो वॉल्यूम अगली वाली हो जाएगी 7 इंटू 11 इंटू 13। और ये क्वेश्चन कहाँ तक था, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ फाइंड द लीनियर पैटर्न, बस यही हो गया। अब आप एक वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, आगे लीनियर है इसमें। पैटर्न क्या दिख रहा है, आप एक चीज़ गौर करो, 5 से 9 का डिफरेंस कितना है 4, 9 से इसका कितना है 4, तो अगला टर्म कितना आएगा 4, तो आप कह सकते हो 17। तो अगला आंसर क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 17। वैसे तो इतना छोड़ सकते हो, पर कोई का और कर दो तो इसमें 4 और ऐड कर दो, +4, तो 17 और 4 21। तो आपकी क्या टेबल बनेगी, और बना देता हूँ मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पर स्टिल 7 इंटू 11 इंटू 21। बस ये हो गया लीनियर पैटर्न, फाइंड द रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सरता इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो सरता इज़ रीडिंग 500 पेज, कितने पेज की है 500 की है। 20 पेज एवरी डे पढ़ती हैं। हाउ मैनी पेजेस विल शी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। शी रीड्स कितने पेज 20 पेजेस पर डे। पर डे कितने पेजेस हैं 20 पेजेस। ठीक है, तो इस पार्ट को, ये पता नहीं गड़बड़ क्यों कर रहा है। ठीक है, इस पार्ट को हम कैसे करेंगे कि अब आप कुछ नहीं, टेबल बना दो फिर से। जैसे पहला दिन है 0 दिन या अच्छा सॉरी डे बना देते हैं, टेबल डे, और यहाँ पेजेस, हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट 20 पेजेस लेफ्ट। अब कैसे भी कर सकते हैं, पेजेस लेफ्ट का बना सकते हो आप, पेजेस रीड का। एक्सप्रेस दिस इज ए लीनियर पैटर्न। तो मैं पेजेस रीड का बना देता हूँ, मतलब कितने पेज पर डे वो पढ़ती है। तो पेज रीड, तो 0 दिन है तो 0 दिन में तो कुछ नहीं पढ़ा जाएगा,
27 रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो 0 दिन को हटाओ, पहले दिन शुरुआत करते हैं। पहले दिन वो पेज कितने पढ़ लेंगे? 20 पेजेस। दूसरे दिन 40 पेजेस। तीसरे दिन 60 पेजेस। तो चौथे दिन 80 पेजेस। तो इस तरीके से आप पूरा बना सकते हो, ठीक है। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए जस्ट गिव मी सेकेंड। अब सही है। तो आप इसी तरीके से बना लो। 15वें दिन वो कितने पेज पढ़ लेगी? तो आप यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले दिन 20, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60। तो बेसिकली 20 की टेबल चल रही है। तो या दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, 20 इंटू 1, ये आपका होगा 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, 20 इंटू 4। तो जैसे 15वां दिन होगा तो कितना आंसर आएगा? 20 इंटू 15, आंसर कितना है? 300। ये हो गई आपकी टेबल लीनियर पैटर्न के साथ। जितने डेज हैं उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना आंसर आएगा। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो तुम पहले तो ये बताओगे आफ्टर 15 डेज शी रीड्स 300 पेजेस। तो कितने पेजेस पढ़ लेगी? 300। नाउ पेजेस लेफ्ट, कितने पेज बचेंगे? तो उसका आंसर होगा सर टोटल पेज 500 है, 300 पढ़ लिए, तो आंसर क्या आएगा? 200 पेजेस। तो फाइनल आंसर 200। सिंपल सी बात है, एक दिन में 20 पेज नहीं पढ़ती है, 15 दिन में 300 पन्ने पढ़ लेंगे। 500 पेज की किताब है, 300 पढ़ लिए, बचे कितने? 200। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भाई कैसा रहा ये सेशन आज का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।